मोदी ने केंद्र सरकार के 2 साल पूरा हो जाने पर यूपी के सहारनपुर में रैली की। इस रैली को विकास पर्व महारैली का नाम दिया गया। यूपी के सहारनपुर में केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर हुई विकास पर्व महारैली में दिग्गज बीजेपी नेताओं का जमावड़ा दिखा। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो एक प्रधान सेवक की तरह लोगों की सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे। पीएम ने कहा कि सरकार जनता के सपने पूरे करने के लिए है। एक के बाद एक उन योजनाओं को हाथ लगाया है जिसके कारण देश के गरीब के जीवन में बदलाव आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित है। हम गांव गरीब किसान के लिए उन नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारे किसान की आय 2022 आते आते 2 गुना हो जाए, डबल हो जाए। ये काम हमने तय किया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। राजनाथ ने कहा कि जनता हमारी जेब में नहीं बल्कि जनता हमारी मालिक है। उन्होंने मोदी सरकार को गरीबों और किसानों की सरकार बताया। 2 वर्षों के कार्यकाल की ही हमारी यह विशेषता रही है कि आज विश्व स्वीकार कर रहा है इस सच्चाई को कि विश्व में सर्वाधिक तेजी के साथ आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो वह भारत देश की है। बीजेपी 31 मई तक यूपी में विकास पर्व मना रही है। केंद्र सरकार के 1 साल पूरा हो जाने के बाद पीएम मोदी ने मथुरा में किसान रैली की थी। दूसरे साल पूरा हो जाने पर बीजेपी ने यूपी के सहारनपुर को पीएम मोदी की रैली के लिए चुना। पीएम मोदी का यह दौरा अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक तैयारी के तौर पर माना जा रहा है। केंद्र में आज मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर सरकार के मंत्री जनता के बीच जाकर मोदी सरकार के कामकाज को गिना रहे हैं। वहीं कांग्रेस इसको फ्लॉप बताने में जुटी है। सरकार के मंत्री जनता के बीच जाकर सरकार की कामयाबी को गिना रहे हैं। आज प्रमाण मिल रहा है देश भर में कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। सरकार के मंत्री इन 2 सालों को तो महज शुरुआत मानते हैं। What actually matters to us who are part of the Modi government is the feedback that we get from the man in the street. वहीं कई मंत्री आने वाले वक्त में बेहतर सुविधाओं का वादा कर रहे हैं। 2020 तक मैं दावे से कह सकता हूं हमारी वेटिंग लिस्ट खत्म होनी चाहिए, लेकिन कम से कम बहुत ही कम होगी। हालांकि कांग्रेस ने इस मौके पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 2 साल तक पीएम ने सिर्फ विदेश यात्रा की। पिछले 2 वर्ष में सैर सपाटे के अलावा प्रधानमंत्री ने विदेश नीति के नाम पर कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने तो अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोल के जरिए जनता से पूछा है कि नरेंद्र मोदी के किस यू टर्न ने आपको सबसे ज्यादा निराश किया है। 2 साल पूरे होने पर मोदी सरकार ने कई कार्यक्रमों का ऐलान किया है। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता कामयाबियां गिना रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दल सरकार के 2 साल को नाकाम बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको जो न दे मुझको जवा और। ये मोदी सरकार के 2 साल को फ्लॉप बताने के लिए कांग्रेस का अंदाज है। कांग्रेस ने दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला। सरकार के 2 साल के कामकाज पर देश भर में फिल्म दिखाकर सरकार पर हमले की तैयारी भी कर ली गई है। सत्ता के अहंकार को छोड़ और मदमस्त हाथी की चाल से उबर देश के गरीब, किसान, बेरोजगार, युवा, रोटी और रोजगार की वेदना से पीड़ित साधारण व्यक्ति की बात को सुनने की आवश्यकता है। कांग्रेस के इस वार पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। हम तो डूबे सनम पर तुम्हें नहीं डूबेंगे, ये उनकी फिलॉसफी है। वो कुछ कर नहीं सके तो तुमने भी कुछ किया नहीं। हालांकि जेडीयू ने भी कहा कि सरकार अपने वादों पर नहीं उतर पाई है।
2 साल पहले उम्मीद थी, आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, अब निराशा है, कुंठा है, असफलताएं हैं। वहीं एनसीपी का कहना है कि सरकार ने सिर्फ वादे किए हैं। जो वादे किए गए थे 2014 में कि हम काला धन 100 दिन में ले आएंगे, हम कीमतों पर लगाम लगाएंगे, हम रोज़गार मुहैया करेंगे, हम भारत के तमाम गरीबों के लिए तमाम व्यवस्थाएं करेंगे, कुछ नहीं हो पाया। सरकार की सालगिरह पर किए जा रहे तमाम खर्चों पर भी विपक्ष निशाना साध रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध के हिमायती है, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि आर्थिक सुधार और रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। केंद्र में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के एडिटर इन चीफ जेरार्ड बेकर को इंटरव्यू दिया। पीएम ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर बात करते हुए कहा कि वो अच्छे दिन बनाने के लिए लाहौर गए थे। पीएम ने साफ तौर पर कहा कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर समझौता नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। आतंकवाद सारी दुनिया का कंसर्न है। आतंकवाद से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। पीएम ने यह भी कहा कि देश में रोजगार बढ़ाने को लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं। इकोनॉमिकली मैं देखूं और मेरे देश के नौजवानों को मैं रोजगार देना चाहूं तो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें मेरे देश के नौजवानों को सबसे ज़्यादा रोजगार मिल सकता है। तो उसके लिए मैं कई दिनों से मेहनत कर रहा हूँ। वो हर एक देश के साथ में बात करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम विरोधी बयानों को लेकर पूछे गए सवाल को यह कहकर टाल दिया कि वहां हो रही चुनावी बहस पर सरकार को नहीं बोलना चाहिए। साल की बच्ची से रेप की वारदात के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एम्स जाकर बच्ची का हाल जाना। मौका था 13 साल की नाबालिग रेप पीड़िता का हालचाल जानने का, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे भी अपने लिए राजनीतिक मंच बनाकर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। केजरीवाल ने पीड़ित और उसके परिवार को हर संभव मदद के आश्वासन देने के साथ ही कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए बिना ऐसी घटनाओं को रोकना आसान नहीं। दिल्ली पूरा स्टेट फुल स्टेट नहीं है, जिसकी वजह से बार बार ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। केजरीवाल ने बताया कि इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी वक्त मांगा है। अरविंद केजरीवाल के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी एम्स में रेप पीड़िता से मिलने पहुंची। दक्षिण पूर्व दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में जिस बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई वो अनाथ है और मानसिक रूप से कमजोर भी बताई जा रही है। सूरत में सड़क पार कर रही एक बुजुर्ग महिला को एक तेजी से आ रही कार ने ऐसी टक्कर मारी कि जिससे उनकी घटना पर ही मौत हो गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात सूरत के डाभोली इलाके में हुई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि ये बुजुर्ग महिला सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार एक काले रंग की कार आती है और बुजुर्ग महिला को जोरदार टक्कर मार देती है। कार सवार तो हादसे के बाद मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने GJ7AG 5300 नाम की कार को कब्जे में ले लिया है। कार की डैमेज हो चुकी विंड स्क्रीन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। पुलिस ने हिट एंड रन के इस केस में एक अनजान शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुंबई से सटे ठाणे के डोंबिवली में आज एक केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। शुरुआती जांच के मुताबिक डोंबिवली में मौजूद आचार्य केमिकल फैक्ट्री में धमाका बॉयलर फटने की वजह से हुआ। ब्लास्ट की आवाज करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। कई घरों के कांच तक टूट गए। आसपास के इलाके के लोग धमाके की आवाज सुनकर घरों से बाहर निकल आए। फैक्ट्री के अंदर अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव का काम जारी है।
फायर ब्रिगेड की करीब 15 से 18 गाड़ियां हालात पर काबू पाने में जुटी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के लोगों को फैक्ट्री से दूर हटा दिया गया है। अभी तक 2 डेथ कंफर्म्ड है। अराउंड 100 पीपल आर स्टिल एडमिटेड इन 5 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में वो है, और बाकी मलबा निकालने का काम अभी चल रहा है। धमाके की वजह से फैक्ट्री के पास मौजूद कई इमारतों को भी नुकसान हुआ है। वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आज दिल्ली में करीब 15,000 रेसिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। डॉक्टर्स 7वें वेतन आयोग में सुधार की मांग कर रहे हैं। इस दौरान अस्पतालों में केवल इमरजेंसी सुविधाएं ही उपलब्ध रही। राजधानी दिल्ली में आज फिर मरीजों के लिए आफत का दिन था। यहाँ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में करीब 15,000 डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। इसकी वजह से अस्पतालों में मेडिकल सेवाएं चरमरा गईं। तेज धूप और गर्मी में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे मरीज बेहाली में यहाँ वहाँ भटकते रहे, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं था। बहुत ही बुरी स्थिति आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो रोड है ये ट्रैफिक जाम यहाँ पर है, क्योंकि लोगों ने गुस्से की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम किया हुआ है। एक यहाँ पर जो पेशेंट है जिनको एम्बुलेंस में लाया गया था, ये कहा जा रहा है कि हड़ताल के चलते इनको अटेंड नहीं किया गया, जिसकी वजह से कि इनकी जान चली गई। हमारे भी पेशेंट को उसके ऑपरेशन के लिए बुलाया था, तो उसको फिर बोले कि छुट्टी हो गई है। सर ये इनको मारे यार, ये इनको देख भी सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते? सुबह से मैं आया हूँ 8 बजे, दवाई नहीं दी मुझे, वो खुद भगा दिया, डॉक्टर बैठे हुए। हड़ताल है, हम दवाई हमारी नहीं देखेंगे ना देखेंगे डॉक्टर। हड़ताल में दिल्ली के करीब 41 सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स शामिल थे। डॉक्टर्स चाहते हैं कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस 20 से बढ़ाकर 40% किया जाए। यही नहीं, डॉक्टर्स ने 7वें वेतन आयोग में की गई सिफारिशों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत भी लिखा है। रेसिडेंट डॉक्टर्स ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो 1 जून से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बिहार के गया में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के काफिले पर आज भीड़ ने हमला कर दिया। मांझी के काफिले में शामिल एक जीप और 2 मोटरसाइकिल को फूंक डाला गया। मांझी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता सुदेश पासवान की हत्या के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे। घटना आज सुबह उस वक्त घटी जब जीतन राम मांझी का काफिला सुदेश पासवान के परिजनों से मिलने उनके घर जा रहा था। तभी उग्र भीड़ ने उनकी कार पर पथराव किया और एक वाहन को आग के हवाले कर दिया। हमले में मांझी भी घायल हो गए, जिन्हें सुरक्षित सीआरपीएफ कैंप ले जाया गया। दिल्ली में संसद भवन के पास हाई सिक्योरिटी जोन में आज सुबह एक नीलगाय के घुसने से हड़कंप मच गया। विजय चौक के पास नीलगाय के दौड़ने का असर ट्रैफिक पर भी पड़ा। बड़ी मशक्कत के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम इसे काबू में कर पाई। देश के सबसे हाई प्रोफाइल और हाई सिक्योरिटी जोन में एक नीलगाय ने अफरा तफरी फैला दी। संसद भवन के पास विजय चौक पर दिल्ली पुलिस ने जब इसे पकड़ने की कोशिश की तो ये सड़क पर यहाँ वहाँ भागने लगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। यही नहीं, नीलगाय ने एक पुलिस पीसीआर वैन को भी नुकसान पहुंचाया। हैरानी की बात थी कि घंटों तक नीलगाय संसद परिसर के आसपास दौड़ती रही, लेकिन उसे काबू नहीं किया जा सका। आखिरकार वन विभाग की टीम को नीलगाय पकड़ने के लिए बुलाया गया, जिन्होंने नीलगाय को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। हाई सिक्योरिटी जोन माने जाने वाले इस इलाके में नीलगाय के घुस आने ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।